सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, यहाँ पे आए हैं और मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहने भाइयों को मैं सबको बहुत प्रणाम करती हूँ। आपने हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे बढ़ाया है और उनका नाम कोने कोने में आज के दिन हरियाणा की कोई गली नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं चौधरी बंसीलाल जहाँ चौधरी बंसीलाल जी के काम ना आज भी ना खड़े हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, तमाम हरियाणा का उन्होंने विकास और प्रगति करी और आज के दिन वो एक मिसाल और एक विचारधारा के रूप में हमेशा आने वाले पुश्तों को भी प्रेरित करेंगे। तो उनको मैं नमन करती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमेशा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी की विचारधारा को कायम रखा। जितना धन्यवाद मैं करूँ उतना कम है। चल रहा होगा इतना ही मैं आपको कहूंगी अभी कि किसी चीज पीछे कदम करना। यहाँ तक आपने बात करी है तो 2-4 दिन और सही। इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद आपको हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आप मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगता इतना बोलते हुए, लेकिन अपनी प्यारी रखिए आप लोग और राजनीतिक रूप से कुछ तो चर्चा होनी चाहिए।
तो फिक्र मत करिए आप लोग और अपना त्याग है ना, क्योंकि अभी तो सारे अपने चर्चा ही। कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौधरी बंसीलाल जी का नाम ना लिया जाना हो, उनके विकास कार्य हो, उनका कार्यकाल जो नहीं याद रखते। सब की सब लोग याद रखते हैं चौधरी बंसीलाल जी को, और एक विचारधारा जो उनकी थी, उन्होंने सबके लिए काम किया, हर एक ज़िले के लिए काम किया, हर एक गांव के लिए काम किया, हर एक बिरादरी के लिए काम किया। तो एक मिसाल उन्होंने अपने टाइम पर बनाई, और आज लोग उनको याद करते हैं, उनकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जो उनकी विचारधारा जो थी वो आप में एक प्रगति विकास की विचारधारा थी। तो क्या मानते आज जो बंसीलाल जी ने सिद्धांतों की राजनीति की, आज वो सिद्धांत राजनीति में बचे हुए हैं कहीं थोड़े बहुत? वो सिद्धांत लोगों को बचाने होंगे, और वो सिद्धांत तभी बच पाएंगे जब सच्चे लोग और चौधरी बंसीलाल जी के तरह के जो लोग हैं, जो उनके विचारधारा पे जो चलते हैं, वो लोग चुन के आए, तो जब जाके ये विचारधारा कायम रहेगी। बीजेपी जो है वो कहती है कि हमने विकास किया, बंसीलाल के बराबर विकास किया है, पर्ची खर्ची को बंद किया है, सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी को यानी अंत्योदय योजना चलाई। तो क्या मानते बंसीलाल की बराबरी कर पा रही है बीजेपी आज? बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल उनको जनता ने दिए, ऊपर भी नीचे भी, और उन्होंने कुचला। और आज के दिन आप देखिए कि पूरा विश्व अब अमेरिका तक बोलने लग गया है कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे वो अपराध उनका प्रूव भी नहीं हुआ है और रातों रात किस प्रकार से उनको उठा के ले गए। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ ये किया गया है, और इंटरनेशनली ये अब बात शुरू हो गई है। तो बीजेपी ने सिर्फ आज के दिन क्या बात करते हैं, कोई मुद्दों पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ कहते हैं हम 400 पार। आप उनसे कोई बात पूछिए तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, व्यवस्था की बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, सिर्फ एक बात बोलते हैं 400 पार। तो इस प्रकार से तो लोकतंत्र है, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। तो लोग जो है, ये जो चुनाव है ये किसी दो व्यक्तियों में नहीं होता, केवल सिर्फ पार्टियों में नहीं होता, ये विचारधारा का चुनाव है और लोगों का चुनाव। लेकिन बीजेपी कहती है कि घोटाला किया है, घोटाले की जांच की जा रही है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा होगी। जांच करवाने वाले भी तो यही है ना, इनके हाथ में सब कुछ है, तो जांच करवाने वाले भी यही है। तो ये कांग्रेस का टाइम तो है नहीं, या कोई जब लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित था, जब जहाँ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अपना काम करते थे। तो इनके नीचे तो कोई सारा की सारा सिस्टम खराब हो गया है। श्रुति जी, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें घोषित कर दी है, जेजेपी भी घोषणा कर रही है। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला नहीं, न संगठन है न कोई टिकट लेने वाला है, कांग्रेस एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। बीजेपी तो सारे कांग्रेस के लोग उधार लेके खुद ही चल रहे हैं, इनके पास कौन से कैंडिडेट्स हैं, और किसी को 1 घंटा पहले ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को 2 घंटे पहले ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये तो अपनी खुद की बेबसी और व्यवस्था को बयान कर रहे हैं। कांग्रेस में तो होड़ लगी हुई है टिकट लेने के लिए, और कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा, विचारधारा है, और बेशक कांग्रेस सत्ता में ना हो, लेकिन वो विचारधारा की बहुत ज़बरदस्त रूट्स हैं, और आप देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस वापस 12 मार्च को हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ, सीएम को बदल दिया गया, पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया। क्या मानते हैं, इसके पीछे वोटों की राजनीति या मनोहर लाल का फेलियर रहा? दोनों बात। उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि चुनाव बिल्कुल सामने है और उनको ये सारा उथल पुथल करने के लिए वो विवश रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि सही बात सही नहीं है, और परिणाम जो हरियाणा के जो हैं वो विपरीत आएंगे। तो जब भी उन्होंने जल्दी जल्दी ये सब घबरा के ये सब काम किया है। तो हिसार में भी काफ़ी उलटफेर हुआ है, कुलदीप बिश्नोई की टिकट काटी गई, कैप्टन की काटी गई है, अब कुरुक्षेत्र के लिए नवीन जिंदल को लाया गया। तो क्या मानते हैं कि इस प्रकार नवीन जिंदल को की कांग्रेस उड़वाई गई है, कोई दबाव था या फिर बीजेपी से उनको लोक लालच या अच्छी चीज़ दिखी? मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कुछ बोलूँगी, जो जानकारी मेरे पास नहीं है मैं वो क्या बोल सकती हूँ, लेकिन
एक इनके बारे में जो कहावत है कि जो इनके पास जा रहे हैं कोई खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, तो इसी से आप समझ लीजिए दबाव में जा रहे हैं। मैंने सब कुछ जो बोलना था बोल चुकी हूँ। तो भिवानी की बात करें तो टिकटों का क्या मानते हैं? श्रुति चौधरी लाइन में है, कब तक टिकटों की घोषणा हो जाएगी? अब थोड़े दिन और की बात है, और जैसे पार्टी के हर ये कोई इसी बार की बात नहीं है, एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जारी है और आपके सामने जल्द कैंडिडेट होगा और हम सब मजबूती के साथ कैंडिडेट के साथ लगे। राव सिंह और श्रुति दो नाम सामने आ रही हैं अब तक फिलहाल, तो कौन मजबूत पड़ेगा, क्या लगता है आपको? जैसे मैंने कहा कि पार्टी की प्रक्रिया जारी है और किसी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, हम साथ खड़े हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो रावदान सिंह जी। मदद करेंगे उनकी? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे एमएलए हैं, हमारे नेता हैं हमारे पार्टी के, क्यों नहीं मदद करें। कुलदीप बिश्नोई काफ़ी नाराज़ दिख रहे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, क्या उनको मनाने की या कांग्रेस में लाने की पहल की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब ये सब तो जो लीडरशिप जाने, हमारा यहाँ पे काम है चुनाव की तैयारी करना और जैसे आप देख रहे हैं कि सारे लोग बाट देख रहे हैं टिकट के लिए और जल्द से जल्द मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी देर उन्होंने बाट देखी है और 31 तारीख तक या 1 या 2 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा हो जाएगी कैंडिडेट की और फिर सारे के सारे हम लग जाएंगे। अंतिम सवाल, क्या प्रियंका गांधी हरियाणा के दौरे पर हैं, चर्चाएं चल रही हैं, कब आएंगी? आ सकते हैं, क्यों नहीं। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, अमर रहे, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। क्या कहेंगे उनके जीवन को लेकर, क्या कहेंगे? चौधरी बंसीलाल जी का नाम कौन नहीं याद रखता उनको, उनके प्रगति विकास जो कार्य जो रहे हैं, हरियाणा का एक आप में उन्होंने एक इतिहास रचाया। सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने बिजली, पानी, सड़क की देन, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके कार्यकाल की बातें हैं और कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौधरी बंसीलाल जी के विकास कार्य आज भी जहां खड़े हुए हैं। तो बहुत उन्होंने काम किए हैं और तमाम प्रदेश उनको बहुत गर्व से याद रखता है। बिल्कुल, जिस प्रकार चुनावी बात करें तो चुनावी माहौल है, आचार संहिता जैसे लग चुके, तो अब ऐसे में कांग्रेस का टिकट वितरण को लेकर के कब तक फाइनल होने की उम्मीद है? भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से आप मुख्य उम्मीदवार के तौर पे क्या कहेंगे, अब तक के क्या प्रोग्रेस रही है इसको लेकर के? जैसे प्रक्रिया जो हर समय होती है पार्टी की वो चल रही है और जल्द कैंडिडेट आपके सामने होंगे। मेरे ख्याल से 31 और फर्स्ट वीक में तय हो जाएगा। यदि जिस प्रकार आप अलायंस में हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया, तो सारी प्रक्रिया को क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं कांग्रेस? इससे शर्मनाक बात हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती और ना केवल देश देख रहा है, तमाम दुनिया देख रही है। जर्मनी ने बोला, अब यूएस अमेरिका ने भी बोला 2 बारी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमको भारत सरकार से
कि चीफ मिनिस्टर के साथ न्याय हो और पूरा उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ सही व्यवहार हुआ जाए। तो ये बहुत खतरे की घंटी से भी हम पार एक उस चीज़ को कर चुके हैं, और इस सरकार ने तो अति कर दी, जहां रातों रात चोरों की तरह वो चीफ मिनिस्टर के घर पहुंच के जिनका अपराध प्रूवन भी नहीं है, जहां वो अपराधी पाए भी नहीं गए हैं, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, ये जितना इसकी निंदा करे जाए उतना कम। एक चुनाव में जी अब लोकसभा जैसे हैं, तो उसके लिए क्या चुनावी मुद्दे क्या संभावित मानते हैं, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र को लेकर के आपका क्या कहना है इसको लेकर? 10 साल डबल इंजन की सरकार, जो ये जुमलों में तो बहुत आगे हैं, डबल इंजन की और ये और वो, ज़मीनी रूप पे उन्होंने करा क्या है? और आप देखिएगा किस प्रकार से, क्योंकि ये आज ये जो जितनी भी उन्होंने उथल पुथल इन्होंने करी है हरियाणा के अंदर, बिल्कुल आखिरी में इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदला, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इनको पता है ज़मीनी हकीकतें इनके पास, इनको सामने दिख रहा है कि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दे क्या है इनके पास? 400 पार। आपने जो युवा को बोला था कि आपको हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, वो जवाब कहाँ? आपने किसान को जो आपने जितने भी वचन दिए थे उसका आज क्या हुआ? कर्मचारी वर्ग को आप देखिए, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर आप देख लीजिए क्या इन्होंने किया क्या है। कांग्रेस के टाइम पे हमने जो यहाँ के लिए अनाउंसमेंट्स करवाई थी, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, आज वो किस स्थिति में आपको पता है? कुछ हो ही नहीं रहा। तो काम, पानी पीने का पानी तक नहीं लोगों के पास, जो श्रीमती किरण चौधरी जी और मैंने कितनी यहाँ पे मेहनत के साथ करोड़ों की लागत से, ना केवल भिवानी, हर कोने में, भिवानी महेंद्रगढ़ का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने पानी का काम ना किया हो, पीने के पानी का। उसकी आज आप व्यवस्था देख लीजिए, उसी एक चीज़ को उठा लीजिए। एक अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य एक की पॉइंट्स मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता बीच में जो वायदों को विशेष तौर पे कहे क्या हो सकता है? प्रगति, विकास, 36 बिरादरियों के लिए जब सब इकट्ठे बढ़ते हैं आगे, तभी खुशहाल वातावरण होता है। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, मुझे याद है, कि खुशहाली, मैं चाहता हूँ कि घरों में खुशहाली है। आपको एक हितैषी होना पड़ता है अपने मन से, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। और आज चौधरी बंसीलाल जी को क्यों ये लोग याद रखते हैं? क्योंकि उनके सिद्धांत लोग याद रखते हैं, उनकी जिस सरल स्वभाव के साथ और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे उनके जीवन काल में। तो बहुत बड़ी ये बातें हैं, मिसालें हैं, और इसलिए लोग उनको याद भी रखते हैं। और इसी रास्ते पर राजनीतिक लोगों को चलने की कोशिश करनी चाहिए, चलना चाहिए। और लोगों का काम ये है कि राजनीतिक लोगों को इस रास्ते पे वो चलाएं। धन्यवाद। बहन श्रुति, आगे बढ़ो। सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे।